सो लेट्स कंटिन्यू द क्लास। हम लोग बफर सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। रिमेंबर दैट वी टॉकिंग अबाउट बफर सॉल्यूशंस। यहाँ पे जो अपन देख रहे हैं एक आइडिया ले लिया था अपन ने। एंड रिमेंबर इन द लास्ट क्लास वी टॉक्ड अबाउट देयर आर टू टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन, एसिडिक बफर एंड बेसिक बफर। और बफर सॉल्यूशन बनाते कैसे है, सबसे पहले उसका एक हल्का सा रिव्यू मैं दे देता हूँ तुमको। जैसे एसिडिक बफर बनाना है मेरे को, ठीक है ना, एसिडिक बफर बनाना है। तो एसिडिक बफर कैसे बनाऊंगा? आई एम टेकिंग वीक एसिड, ठीक है ना, वीक एसिड ले लिया, प्लस सॉल्ट ऑफ कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है ना, सॉल्ट ऑफ कॉन्जुगेट बेस, सॉरी कॉन्जुगेट बेस, ओके, कॉन्जुगेट बेस ऑफ एसिड, कॉन्जुगेट बेस ऑफ एसिड। तो ये हो गया मेरा एसिडिक बफर। अगर मेरे को बेसिक बफर बनाना है, ओके, इसमें एक एग्जांपल भी दे देता हूँ मैं तुमको। एग्जांपल अपन ने लिया था एसिडिक एसिड प्लस CH3COONA, ठीक है ना। देखो वीक एसिड विच इज़ एसिडिक एसिड एंड सॉल्ट ऑफ कॉन्जुगेट बेस ऑफ एसिड, तो ये हो गया उसका सॉल्ट ऑफ कॉन्जुगेट बेस। एसिडिक एसिड का सॉल्ट है एसीटेट आयन, और ये उसका सॉल्ट हो गया, ठीक है। उसी तरह से अगर मेरे को बेसिक बफर निकालना है, बेसिक बफर, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा? बाकी इसके लिए मैं वीक बेस लूँगा प्लस सॉल्ट ऑफ कॉन्जुगेट बेस, सॉरी कॉन्जुगेट एसिड ऑफ बेस, ठीक है, मतलब हमेशा उल्टा लिख रहा है उसको। सो कॉन्जुगेट एसिड ऑफ द बेस, ओके। इसका अपन ने लिया था जैसे NH4OH प्लस, ये हो गया वीक बेस, ठीक है ना, प्लस NH4Cl, ओके। वीक इसका कॉन्जुगेट एसिड जो है दैट इज NH4 प्लस, ओके, अमोनियम आयन, और उसका ये सॉल्ट हो गया। सो दैट इज बेसिकली अवर बफर सॉल्यूशन। क्लियर? सो इस तरह से अपन एसिडिक और बेसिक बफर निकालते हैं, ओके। सो इस तरह से अपन एसिडिक और बेसिक बफर सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे अपन क्या करने वाले हैं, वी आर गोना लुक एट अ क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ बफर सॉल्यूशन, ओके। मतलब बफर सॉल्यूशन किस तरह से एक्ट होता है, यहाँ पे अपन बफर एक्शन जिसको बोलते हैं ना, बफर एक्शन, इसके ऊपर अपना फोकस रहेगा। एंड रिमेंबर व्हाट इज बफर, राइट? बफर बेसिकली मीन्स क्या होता है, कुशन, राइट, और समथिंग लाइक अ शॉक एब्जॉर्बर और समथिंग लाइक दैट, ओके। मैंने तुमको एग्जांपल दिया था लाइक अ बफर जोन व्हेन यू गो ऑन अ जंगल सफारी और समथिंग लाइक दैट, द बफर जोन। तो बेसिकली यू कैन कॉल बफर व्हाटएवर, राइट। कंसिडर अ बफर सॉल्यूशन, ठीक है, दैट हैज़ 0.1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिडिक एसिड एंड सोडियम। मतलब ये क्या हो गया, सीधा सीधा एसिडिक बफर बना दिया अपन ने, एसिडिक बफर बना दिया, ओके। और इसमें Ka जो दिया है एसिडिक एसिड का, वो है 2 × 10⁻⁵, विच इज़ बेसिकली अ वेरी वीक एसिड, है ना। तो ये जो एसिडिक एसिड है दैट इज़ वीक। सो अपन ने क्या किया है, वी टुक एसिडिक एसिड एंड वी टुक सोडियम एसिडेट, ओके। अब एसिडिक एसिड जो है वो तो इक्विलिब्रियम देगा तुमको, ऑलराइट, और सोडियम एसिडेट जो है वो तो पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाएगा, इजंट इट? यहाँ पे अपन ने बोला है 0.1 मोलर ऑफ दिस एंड दिस, ओके, दोनों का 0.1, तो ये भी 0.1 ले लिया, ये भी 0.1 मोलर ले लिया, ठीक है। अब जो डिसोसिएशन होगा इसमें एसीटेट आयन मिलेगा अपने को, इस जगह छोड़ी नहीं है मैंने, तो थोड़ा सा स्क्वीज़ कर लेता हूँ मैं इसको, H+ आयन, ठीक है। और यहाँ पे भी मेरे को एसीटेट आयन प्लस Na+ मिलेगा। अब ये जो एसीटेट आयन है इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना रहेगा, वेल वी डोंट नो, वो निकालना पड़ेगा फ्रॉम Ka, ठीक है, ये वाला। लेकिन वी नो द एसीटेट आयन कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि ये तो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये पूरे के पूरा डिसोसिएट हो जाएगा, तो ये इसका कॉन्सेंट्रेशन रहेगा 0.1 मोलर, ठीक है। समझ में आया ना? सोडियम आयन हो गया या फिर एसीटेट आयन फ्रॉम हियर, इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलर रहेगा। वी डोंट नो concentration of this acetate ion, we don't know concentration of that H+ ion, okay। इसलिए मैं pH निकाल नहीं सकता अभी, मेरे को ये H+ ion निकालना पड़ेगा, तो मैं जाके इस बफर सॉल्यूशन का pH निकाल सकता हूँ, ठीक है ना। सो इसेंशियली दो रिएक्शंस है, ओके। मेरे को एसीटेट आयन फ्रॉम सोडियम एसीटेट, इसका कॉन्सेंट्रेशन मालूम है लेकिन इसका नहीं मालूम, और मेरे को ये, सो यू अंडरस्टैंड कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, आई एम ट्राइंग टू से कि ये दोनों का कॉन्सेंट्रेशन मेरे को निकालना पड़े। मेरे को एक्चुअली कॉन्सेंट्रेशन तो H+ का ही निकालना है,
लेकिन इक्वेशन तो मेरे को पूरे के लिए लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। मेरे को H+n कॉन्सेंट्रेशन निकालना है सो दैट आई कैन कैलकुलेट द pH ऑफ दिस बफर सॉल्यूशन, ठीक है। इट्स वी नो दैट इट इज़ एसिडिक बफर, तो pH हैज़ टू बी लेस देन 7, ओके। pH ये लेस देन 7 ही रहेगा इसका। तो इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपन लिख रहे हैं 0.1 मोलर एसिडिक एसिड ये लिख रहे हैं, ठीक है। देखो इसके लिए तो इक्विलिब्रियम ही नहीं है ना ये जो है, यस यहाँ पे इक्विलिब्रियम ही नहीं है, तो वी नो ऑलरेडी नो इसका कॉन्सेंट्रेशन, वी डोंट, सो वी जस्ट वांट टू फोकस ऑन दिस इक्विलिब्रियम, इजंट इट। तो ये इक्विलिब्रियम इस तरह से एस्टेब्लिश करेगा एसिडिक एसिड, यू आर गेटिंग एसीटेट आयन प्लस H+, ठीक है। और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो है वो अपना 0.1 है इसका, ठीक है। acetate ion that is also going to be 0.1. This is the acetate ion that is actually coming from sodium acetate, ठीक है। समझ में आया क्या? I think I shouldn't have erased that. Let me rewrite the equations, okay, and I'll write sodium acetate वाला equation यहाँ पे लिखता हूँ, and that is not an equilibrium, it's a complete dissociation, and I get that. और यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज 0.1, ठीक है, इनिशियल, ऑलराइट, दिस इज 0, दिस इज 0, ओके। यहाँ पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है 0.1, ठीक है। और अब यहाँ पे देखो ऐसा अज्यूम कर लो कि मैंने ये पानी में डाल दिया है, ठीक है ना। तो ये 0.1 डाला, ये पूरे के पूरा डिसोसिएट हो जाएगा, तो मेरा इसका भी कॉन्सेंट्रेशन 0.1 हो जाएगा, इजंट इट। मतलब एसिटिक एसिड और एसीटेट आयन ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हो गया 0.1, ओके। ये दोनों 0.1 मिल रहे हैं मेरे को। H+ आयन इनिशियल इज अगेन 0, दैट्स व्हाट वी आर टेकिंग, ठीक है। इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन क्योंकि ये डिसोसिएट होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो एसिटिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, राइट। तो उसका अपन लिखेंगे C1- अल्फा, ओके, C1- अल्फा ये, ऑलराइट। एसीटेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन रहेगा 0.1, ठीक है, प्लस C अल्फा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन था 0.1, राइट। सो दिस इज C प्लस C अल्फा। C अपन ने ऑलरेडी लिया है, दैट्स C, ओके। सो C अपन वैसे की वैसे लिख रहे हैं, सिर्फ यहाँ पे क्या कर रहे हैं, C अल्फा ऐड कर रहे हैं, दिस इज अगेन C अल्फा, H+n कॉन्सेंट्रेशन C अल्फा, ठीक है। देखो किस तरह से सेटअप किया है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इजंट इट। कहीं किसी भी इक्विलिब्रियम की इक्वेशन में तुमको ये सेटअप करते आना, स्पेसिफिकली इन आयनिक इक्विलिब्रियम, क्योंकि यहाँ पे डिसोसिएशन हो रहा है, इसलिए ये इस तरह का सेटअप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Alright, so now you find out the Ka. Ka के लिए इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखेंगे, इक्विलिब्रियम लॉ लिखिए, ओके, और सबका कॉन्सेंट्रेशन रख देंगे। सो दिस इज एसीटेट आयन, दिस इज H+ आयन, एंड दिस इज योर एसिडिक एसिड, ठीक है, लिख दिए। और अब इसको सॉल्व कर दिए, ठीक है। और अल्फा आ जाएगा तुम्हारा 2 × 10⁻⁴। नाउ कैन आई डू अप्रॉक्सीमेशन यहाँ पे? सी, is it possible to do the approximation? Ka कितना दिया है? 10⁻⁵, isn't it? Low. मतलब I can do approximation. So I can use alpha is equal to √of Ka by C. Ka दिया है मेरे को, ओके, C दिया है, या हो गया ना, Ka दिया है, C दिया है, कर लो, कितना आसान है, isn't it? तुम्हारा आंसर आ रहा है अल्फा इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁴, हो गया, अल्फ़ा आ गया। अल्फ़ा आ गया मतलब अब मैं H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकता हूँ, विच इज़ C अल्फ़ा। फिर इसका pH के इक्वेशन में रखूँगा, pH निकालो, ओके। सो pH आता है 4.7, ओके, दिस इज़ बेसिकली नथिंग बट C अल्फ़ा, ऑलराइट। और फिर pH वाला इक्वेशन, सो pH इज इक्वल टू 4.7। तो ये जो सोल्यूशन है, ठीक है, जिसमें अपन ने क्या लिया था, 0.1 मोलर एसिटिक एसिड, 0.1 मोलर सोडियम एसिटेट, इजंट इट। ये यहाँ पे H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन निकाला और उससे अपन ने pH इसका निकाला, pH इज इक्वल टू 4.7। इट्स एसिडिक बफर सॉल्यूशन, देखो एसिडिक pH आ रहा है इसका, ठीक है। नाउ इफ आई ऐड स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस, तो इसका pH जो है ये करीब करीब इतना ही रहेगा, थोड़ा बहुत चेंज होगा ऑब्वियसली, बट इट इज़ नॉट गोइंग टू बी दैट मच, अंडरस्टूड है क्या? pH थोड़ा बहुत चेंज होगा बट नॉट बाय मच,
ठीक है। सो ये भी अपन करके देखते हैं कि लेट्स से वी एडेड सम एसिड टू इट, कुछ एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एसिड इसमें ऐड किया एंड लेट्स सी व्हाट हैपन्स। तो इसमें दो सिनारियोज बनते हैं, एक तो मैंने ये बफर ले लिया और दूसरे इसमें मैंने प्योर वाटर ले लिया और मैं इसमें एसिड डालता हूँ और इसमें भी एसिड डालता हूँ, सेम अमाउंट। ओके, इनफैक्ट ये इस तरह से दिखाएंगे अपन, है ना। तो दोनों फ्लास्क में एक सम अमाउंट ऑफ एसिड मैंने बफर में डाला, सम अमाउंट ऑफ एसिड मैंने प्योर वाटर के फ्लास्क में डाला और हम लोग दोनों का पीएच कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, और देखेंगे कि सही में बफर काम करता है कि नहीं करता है, ठीक है ना। अगर बफर काम कर रहा है तो देयर शुड नॉट बी मच चेंज इन द पीएच, लेकिन प्योर वाटर में बहुत ज़्यादा चेंज अपने को दिखना चाहिए पीएच में। ओके, सो लेट्स सी दैट। सो इसमें क्या कर रहे हैं अपन, ऐड 50 ml ऑफ 1 मोलर HCl। 50 ml अपन ने 1 मोलर HCl ऐड किया है, काफ़ी है एक्चुअली, दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ HCl अपन क्या कर रहे हैं, बफर में ऐड कर दिया, ठीक है। और फिर इसका पीएच अपन कैलकुलेट करेंगे। जब मैंने इतना HCl बफर सॉल्यूशन में डाला है तो कुछ ना कुछ H+ ये ऐड करेगा, है ना, कुछ ना कुछ H+ ये उस बफर सॉल्यूशन में दे रहा है, जिसके वजह से इसका पीएच क्या हो जाएगा, 4.7 था तो ये डिक्रीज़ हो जाएगा, पीएच एसिडिक हो रहा है ना, तो ये बफर सॉल्यूशन का पीएच क्या हो जाएगा, डिक्रीज। लेकिन कितने से डिक्रीज होगा वो अपने को देखना है। तो H+ आयन ऐड कर रहे हैं, प्लस 50 ml ऐड किया है तो वॉल्यूम भी थोड़ा बढ़ जाएगा, ठीक है। सो इसका सॉल्यूशन लिखते हैं, इसका इक्वेशन अपन लिखते हैं। रिमेंबर देयर आर 2 इक्वेशंस दैट यू शुड थिंक अबाउट। एक तो अपना एसिटिक एसिड का हो गया जो तुमको ये दे रहा है CH3, क्या है यार, CH3CO माइनस प्लस H+, ठीक है, ये एक है। और दूसरा है तुम्हारा सोडियम एसिटेट वाला प्लस है, ठीक है, वी डोंट केयर अबाउट दैट। सो बेसिकली ये सिस्टम है अपना। ऑब्वियसली इसमें ये वाला जो है ये तो पूरी तरह से डिजॉल्व हो गया, ये तो बचा ही नहीं है, इजंट इट। सोडियम आयन से अपने को वैसे भी कोई लेन देन नहीं है, तो अपने को है कि एसिडिक एसिड क्या है, कितना है, एसिडिक एसिड कितना है, एसिटेट आयन कितना है और H+ आयन कितना है, ठीक है। अब एसिडिक एसिड कितना था इनिशियली वी एडेड 0.1 मोल्स, है ना, इनिशियल वाज 0.1 मोल्स। अब ये कितना था, वेल वो भी तो 0.1 ही था ना, क्योंकि ये एसिडेट आयन तो कितना है वी डोंट नो, ओके, दिस इज गोइंग टू बी 0.0, लेकिन सॉल्ट ऐड करने से दिस इज गोइंग टू बी 0.1, ओके। तो ये हो गया 0.1, सो ये हो गया 0.1। H+ आयन कितना रहेगा इनिशियली, हमने क्या ऐड किया है, कितना HCl ऐड किया है, 50 ml। 50 ml के मोल्स अगर अपन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, सीधा सीधा है लीटर में, इसको मल्टीप्लाई कर दो मोलरिटी से, सो वी गेट 0.05 मोल्स ऑफ H+ अपन ने ऐड किया, ठीक है। ये अपना इनिशियल मोल्स हो गया तीनों स्पेसीज का, ठीक है। अब जब इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा, ठीक है, अब देखो होगा क्या कि मैंने H+ आयन डाले हैं, ठीक है ना, तो H+ आयन डाले हैं तो कॉन्सेंट जो इक्विलिब्रियम है अकॉर्डिंग टू ली शटलेस प्रिंसिपल, इक्विलिब्रियम कहाँ जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। मतलब जो एडेड H+ है वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, इजंट इट। H+ का कॉन्सेंट्रेशन में बढ़ाया बाय एडिंग दिस HCl, लेकिन इक्विलिब्रियम बैकवर्ड में शिफ्ट हो रहा है टू न्यूट्रलाइज दैट एडेड H+ आयन, ठीक है। तो इसके वजह से इधर इक्विलिब्रियम होगा, इधर इक्विलिब्रियम होगा, तो जो कॉन्सेंट्रेशंस है लेट्स से दैट डिक्रीजेज बाय y अमाउंट, x नहीं ले सकते बिकॉज x अपन ने ऑलरेडी यूज़ किया, इसलिए वे यूजिंग y। सो लेट्स से y से ये बढ़ेगा, ठीक है, तो y से ही इनके कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होंगे, ठीक है। सो ये हो गया इक्विलिब्रियम मोल्स, ठीक है। अब इसको कॉन्सेंट्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए अपन टोटल वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे। तो टोटल वॉल्यूम पहले तो 1 लीटर लिया था और उसमें मैंने 50 ml डाला है, तो टोटल वॉल्यूम इज़ 1.05 लीटर्स, ठीक है, एंड दैट इज़ बेसिकली योर फाइनल कॉन्सेंट्रेशंस, ठीक है। अब K का इक्वेशन लिखो, ओके, नाउ इट्स वेरी इजी। K का इक्वेशन लिखा, उसमें सारे कॉन्सेंट्रेशंस अपन रख दिए, y अपन कैलकुलेट, जैसे हमेशा अपन x कैलकुलेट करते थे ना, अब x ऑलरेडी यूज़ किया था अपन ने, इसलिए अपन यहाँ पे x यूज़ नहीं कर रहे, अपन y यूज़ कर रहे हैं। सो y पकड़ लो, यहाँ पे इतना y आ रहा है तुम्हारा, y आ गया, मतलब तुम H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन अब निकाल सकते हो, ठीक है ना।
H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा 0.05 माइनस वाई अपन निकाल दिया, रख दो ये वैल्यू यहाँ पे, डिवाइडेड बाय 1.01 और ये आ जाएगा तुम्हारा आंसर इतना। और उसका फिर pH निकालो, उस pH आ जाएगा 4.24। ठीक है, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन को अपन क्या कर रहे हैं नेगेटिव लॉग टू द बेस 10 में कर रहे हैं, तो वी गेट 4.25, दैट इज़ द pH। ओरिजिनल pH कितना था बफर का ओरिजिनल pH था 4.7, इजंट इट? बफर pH इज इक्वल टू 4.7 और इसमें मैंने क्या कर दिया है 50 ml, ओके 1 मोलर HCl ये अपन ने ऐड कर दिया। ओके तो pH कितना हुआ, ऑब्वियसली HCl डाला तो pH काफ़ी डिक्रीज होना चाहिए ना, pH कितना हुआ 4.24, बहुत ज़्यादा डिक्रीज हुआ क्या? नहीं, थोड़ा सा डिक्रीज हुआ। ओके इसका मतलब ये जो बफर सॉल्यूशन है दैट इज़ एक्चुअली वर्किंग, इजंट इट? बफर सॉल्यूशन इज़ वर्किंग क्योंकि एसिड ऐड करने के बावजूद भी pH जो है वो ज़्यादा डिक्रीज नहीं हुआ है, ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। ओके उसी तरह से अगर मान लो कि ये ही सेम अमाउंट ऑफ एसिड में डायरेक्टली 1 लीटर पानी में डाल देता हूँ, ठीक है ना, तो pH कितना बनेगा, राइट? तो फाइनल वॉल्यूम तो हो जाएगा 0.01 उसी तरह से, राइट? इतने मोल्स ऑफ एसिड मैंने ऐड किए पानी के, ओके एंड इफ आई कैलकुलेट द pH तो मेरे को pH मिलता है 1.32। ठीक है, ये जो है ये आ रहा है विदाउट बफर, मतलब कि मैंने प्योर पानी में एसिड डाला, ओके तो pH आ रहा है 1.32 और वही और उतना ही एसिड मैंने बफर में डाला तो pH आ रहा है 4.24, समझ में आया ना? सो देखो बहुत कम चेंज हुआ यहाँ पे, इट इज़ चेंजिंग फ्रॉम 7 to 1.32। ये प्योर वाटर का pH था ना 7 से डिक्रीज हो रहा है 1.32 पे, यहाँ पे इट इज़ डिक्रीजिंग फ्रॉम 4.7 to 4.24। द डिक्रीज का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज़ वेरी लेस इन दिस पर्टिकुलर केस, दैट इज़ हाउ द बफर सॉल्यूशन एक्चुअली वर्क्स। ये क्लियर है क्या, अंडरस्टूड है? सेकंड अपन देखते हैं कि अगर मान लो हम लोग उसी तरह से बेस ऐड करते हैं बफर सॉल्यूशन में और उसका कैलकुलेट करते हैं pH, तो ये अब तुमको कैलकुलेशन में दिखा रहा हूँ, ठीक है ना? सो दिस इज़ बेसिकली, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मैंने बफर सॉल्यूशन में बेस ऐड किया है, ठीक है, तो बेसिकली वी हैव दिस इक्विलिब्रियम। तो इनिशियल एकदम इनिशियल मतलब जस्ट विदाउट एनी बेस और एनीथिंग, इसका pH इसका जो था 0.1 था, ये कितना था, ये भी 0.1 था, ऑलराइट, एकदम इनिशियल की बात कर रहे हैं, ऑलराइट, एंड दिस वाज बेसिकली 0। ठीक है, मतलब ऐसा समझ रहे हैं अपन कि जैसे मैंने एसिटिक एसिड डाल दिया और सोडियम एसिटेट डाल दिया, लेकिन सिर्फ सोडियम एसिटेट डिसोसिएट हुआ, इसका कॉन्सेंट्रेशन इतना आ रहा है, एसिटिक एसिड अभी तक डिसोसिएट नहीं हो रहा है, सो लेट्स कॉल दिस एज 0। ठीक है, मतलब एसिटिक एसिड डिसोसिएट अभी तक नहीं हुआ है, उसका तो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन जो रहेगा 0 रहेगा। ठीक, अब क्या किया मैंने, इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला है। सोडियम हाइड्रोक्साइड डालने के वजह से जो इक्विलिब्रियम है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि OH माइनस आयन या फिर H प्लस आयन जो है वो डिक्रीज होगा, ये रिएक्ट होगा NaOH के साथ, मतलब OH के साथ, और ये वाटर बनाएगा, तो ये निकलने के वजह से अकॉर्डिंग टू लिशेट प्रिंसिपल ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो कितना जाएगा, ऑब्वियसली हमको मालूम है, हमने NaOH जो है वो डाला है 0.05, तो यहाँ पे इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज़ गोइंग टू डिक्रीज बाय 0.05 और इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज़ गोइंग टू इंक्रीज बाय 0.05। ओके, तो ये कॉन्सेंट्रेशन कितना बच गया अभी, ये कॉन्सेंट्रेशन हो गया 0.05 बचा हुआ है एसिडिक एसिड अभी, ये कितना हो गया अभी, दैट इज़ गोइंग टू 0.15, ऑलराइट, एंड दिस बेसिकली वी डोंट नो येट बिकॉज यू नो, बट इनिशियल अगर पकड़ रहे तो लेट्स कॉल इट 0। ठीक है, सो दैट इज़ बेसिकली द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशंस। समझ में आएगा किस तरह से आ रहा है इनिशियल, ऑलराइट। नाउ फाइनल में क्या हो रहा है कि इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो रहा है, राइट? नाउ बिकॉज ऑफ द डायनामिक नेचर ऑफ द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस चेंज हो रहे हैं, तो ये जो हो जाएगा दैट इज़ लेट्स कॉल कि y जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में गया, ओके अगर y डिक्रीज हो रहा है तो इधर y इंक्रीज होगा दोनों का, ओके ये मोल्स हो गए, अभी कॉन्सेंट्रेशंस तुम्हारे ये आ गए तीनों के, ओके
एंड देन यू राइट द के इक्वेशन. जिस तरह से अपन ने एसिड के लिए किया था उसी तरह से तुम इसका भी के निकालोगे, वाई निकालोगे, और फिर वहाँ पे वाई निकालोगे तो तुम्हारे को H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगा. H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगा तो तुम pH जो है उस सॉल्यूशन का निकालोगे. ओके, और देखो अगर pH है तो कितना होता है इसमें, मतलब इतना बेस मैंने डाला बफर सॉल्यूशन में, तो व्हाट हैपन्स टू द pH? pH बिकम्स 5.18. बफर सॉल्यूशन का pH था 4.7 और बेस डालने के बाद ये इंक्रीज हो गया, विच इज़ एक्सपेक्टेड, राइट. लेकिन यहाँ पे pH देखो 5.18 तक ही गया है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है. एंड दैट्स बेसिकली मीन्स कि बफर सॉल्यूशन जो था अपना दैट इज़ एक्चुअली वर्किंग. अगर इतना बेस मैं डायरेक्टली पानी में डालता तो pH होता 12.68. ठीक है, 7 पानी था, मतलब पानी, प्योर पानी का pH जो था 7 एंड इट एक्चुअली इंक्रीज्ड टू 12.68. ओके, इन केस ऑफ प्योर वाटर. अगर बफर लेते हैं तो देखो pH चेंज हो रहा है फ्रॉम 4.7 टू 5.18. इसका मतलब बफर सॉल्यूशन इज वर्किंग, इट हैज़ रेजिस्टेड द चेंज इन pH. ओके, सो दिस इज हाउ द बफर एक्शन एक्चुअली हैपन्स. तुमको ये सब जो कैलकुलेशंस यहाँ पे दिखाए हैं, ऑलराइट, यू डोंट एक्चुअली नीड टू वरी अबाउट दिस कैलकुलेशंस. ये टू प्रूव अ पॉइंट था. ओके, कि दिस इज एक्चुअली व्हाट हैपन्स एंड you know, this is how the pH actually changes for the buffer solution. और इतना चेंज होता है. I could have said कि इतना डालता तो इतना होता है basically, and that should have been fine. बुक्स में ये सारे कैलकुलेशंस नहीं होते. You don't actually have to worry about it, but if you want to understand कि किस तरह से चेंज हो रहा है pH for a buffer solution, okay, अगर कभी तुमको न्यूमेरिकल आ जाए, स्पेसिफिकली JEE, ठीक है ना, न्यूमेरिकल आ जाए जिसमें तुमको लिखने की ज़रूरत पड़ जाए इस तरह से इक्विलिब्रियम लॉ, तो तुम ये मेथड यूज़ करोगे. ठीक है, फॉर एसिड तुमको दिखाया, फॉर बेस तुमको दिखाया, तो इस तरह का मेथड तुम यूज़ करोगे. जब तुम बफर में कुछ एसिड या बेस डालते हो तो कितना pH तुम्हारा निकलता है, तो दिस इज़ हाउ यू डू इट. ओके, अब जो अपन देख रहे दैट इज़ बेसिकली एन इक्वेशन दैट इज़ रिलेटेड टू बफर सॉल्यूशन, जो हेंडरसन हैसलबach इक्वेशन है. ये इक्वेशन जो है दैट इज़ बेसिकली ये बफर इक्वेशन. और ये तुम ध्यान में रखो, बफर इक्वेशन क्या है? बफर इक्वेशन है हेंडरसन हैसलबach इक्वेशन. ठीक है, यहाँ से वी कैन एक्चुअली कैलकुलेट द pH ऑफ द बफर सॉल्यूशन. ओके, देखो बफर में क्या लगता है अपने को, वी नीड वीक एसिड, ये एक चीज़ लगती है. ओके, दैट इज़ वन थिंग. सेकंड थिंग व्हाट वी नीड इज सॉल्ट ऑफ कॉन्जुगेट बेस ऑफ वीक एसिड. बराबर है, जो वीक एसिड है उसका जो कॉन्जुगेट बेस है उसका अपने को सॉल्ट लगता है. ओके, एग्जाम्पल तुमको दिए थे, राइट, रिमेंबर, सोडियम एसिटेट एंड एसिटिक एसिड, इसका सोल्यूशन लेंगे, या फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड, इसका सोल्यूशन लेंगे. इस केस में अपने को बेसिक्स बफर मिलता है. सोडियम जब एसिडिक एसिड लेते हैं तब अपने को एसिडिक बफर मिलता है. ओके, अब यहाँ पे ये दो चीज़ें लग रही है. ओके, वीक एसिड का अपने को Ka मतलब कि pKa मालूम रहना चाहिए, इजंट इट, आइदर वन ऑफ दिस. सॉल्ट बेसिकली इसी वीक एसिड का बना है, इजंट इट, इसी वीक एसिड का बना है. सो इट इज़ एक्टिंग एज अ वन सोल्यूशन जिसमें एसिटेट आयन बहुत ज़्यादा है ना. बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर अरेंजमेंट क्या हो रहा है कि जैसे मैंने एसिडिक एसिड और सोडियम एसिड का बफर लिया है, तो एसिटेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, इजंट इट, जिसके वजह से एसिडिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन जो रहेगा वो कम रहेगा. तो वैसे ही कम रहेगा क्योंकि इट इज़ अ वीक एसिड, तो इसका डिसोसिएशन वैसे भी कम होता है, इजंट इट. बचा है H+ आयन. H+ आयन डिक्रीज हो जाएंगे एज़ कम्पेयर टू जस्ट प्योर. अगर एसिडिक एसिड अपन डालते हैं तो उससे थोड़ा सा कम हो जाएंगे, बट यहाँ पे एसिटेट आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज़ सिग्निफिकेंटली हाई. ऑलराइट, सो इसेंशियली वी हैव टू थिंग्स, इजंट इट. वन इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड, ओके, एंड सेकंड वन इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट. एंड दिस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इज यूजुअली हाई. ओके, क्योंकि अपन बहुत ज़्यादा डाल रहे हैं. और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वीक एसिड, जो एसिड अपन ने लिया है, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं, एंड दैट इज़ ऑल्सो हाई. लेकिन इससे जो एसिडेट आयन आ रहा है दैट इज़ निग्लिजिबल. समझ में आया क्या? तो अपन क्या बोल रहे थे, वी सेड दैट इन द लास्ट क्लास ऑल्सो, जो कॉन्सेंट्रेशन है एसिटेट आयन का, ये कहाँ से आ रहा है? द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिडेट आयन इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, क्योंकि ये पूरे के पूरा, ऑलमोस्ट पूरे के पूरा एसिडेट आयन सॉल्ट से आ रहा है. ओके,
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वीक एसिड अपने को मालूम है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन अपने को, ये दो चीज़ें अपने को चाहिए टू वर्कआउट विद हेंडरसन हैसेलबach इक्वेशन, ठीक है। तो अगेन वी कंसिडर बफर सॉल्यूशन, HX एसिड है और इसका कॉन्जुगेट बेस X माइनस आयन, इसका सॉल्ट ले लिया अपन ने, ठीक है। सो सॉल्ट ऑफ दैट, इसका सॉल्ट ऐड करेंगे और ये एसिड, ये दोनों को मिला के मैंने क्या कर दिया, एक बफर सॉल्यूशन बनाया, ठीक है। अब एसिड जो है वो इक्विलिब्रियम दिखाएगा इस तरह से, और ये सॉल्ट तो ऐड किया तो पूरे के पूरा डिजॉल्व हो जाए, इसमें कोई इक्विलिब्रियम नहीं है, पूरे के पूरा डिजॉल्व हो गया, ठीक है। सो इसका भी इक्वेशन लिख देता हूँ मैं, जैसे NaX ले लिया है मैंने, NaX, सो दैट विल बेसिकली गिव यू Na प्लस X माइनस, इजंट इट। X माइनस आयन दो जगह से आ रहा है, या हम क्या बोलते हैं कि X माइनस आयन यहाँ से जो है दैट इज़ निग्लिजिबल, क्योंकि ये वीक एसिड है जिसकी वजह से डिसोसिएशन बहुत कम रहेगा, तो X माइनस आयन फ्रॉम HX एसिड इज़ निग्लिजिबल। तो X माइनस आयन जो मोस्टली आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, दैट इज़ कमिंग फ्रॉम सॉल्ट, या इस वीक एसिड के लिए अपन इसका इक्विलिब्रियम लॉ लिखते हैं, Ka इज इक्वल टू X माइनस ये, ठीक है ना, लिखना आसान है, राइट। उसके बाद इसको अपन H प्लस के लिए ऑर्गेनाइज करते हैं, ओके, रीअरेंज करते हैं फॉर H प्लस, ये वाला जो H प्लस है, ठीक है। तो A को इधर ला लिया और X माइनस को डिनोमिनेटर में, सो अपने को ये इक्वेशन मिलेगा, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू Ka टाइम्स HA डिवाइडेड बाय X माइनस, ये दोनों का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अब दोनों साइड में मैं लॉग ले लेता हूँ, ठीक है, दोनों साइड में इनफैक्ट आई विल टेक नेगेटिव लॉग, माइनस लॉग से दोनों तरफ मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, लेफ्ट और राइट साइड, ठीक है। सो अपने को मिलेगा ये नेगेटिव लॉग H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, नेगेटिव लॉग ऑफ Ka माइनस लॉग ऑफ HA कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय X माइनस कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, ये वाला, ठीक है। माइनस लॉग Ka ये कर दिया मैंने अलग से, एंड देन माइनस HA कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय X माइनस कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। ये वैसे के वैसे ही रखा, इसको सॉल्व नहीं किया, वी नीड दैट एंटायर टर्म, रेशियोज ऑफ एसिटिक एसिड कॉन्सेंट्रेशन, या फिर रेशियो ऑफ, सॉरी, ओके, सो वी नीड दैट एंटायर कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि ये इट्स अ रेशियो ऑफ वीक एसिड कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रेशियो ऑफ सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन, ओके। ये दोनों टर्म्स मेरे को चाहिए होते हैं, तो इसको मैं इसी फॉर्म में रखूँगा, ओके। सो वी जस्ट took the entire equation and multiplied by minus log, okay. What is this? This is basically pH, isn't it? pH is equal to negative log of H plus ion concentration, that is it, right? minus log Ka, ये क्या है, ये है pKa, isn't it? minus log Ka is pKa, yeah, और this term विल रिमेन एज इट इज़, सिर्फ इसको अपन क्या कर देते हैं, पॉजिटिव कर देते हैं। पॉजिटिव करने के लिए अपन क्या करते हैं, फ्लिप करते हैं ये साइड, बराबर, लॉग रूल्स अप्लाई करते हैं यहाँ पे, एंड वी जस्ट फ्लिप इट एंड वी गेट दैट इक्वेशन, ओके। pH इज इक्वल टू Pka प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन ओवर एसिड कॉन्सेंट्रेशन, ये एक्चुअली X माइनस कॉन्सेंट्रेशन है, लेकिन ध्यान में रखना ये जो X माइनस कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन, या क्योंकि X माइनस जो है most of it is actually coming from salt, alright, very little negligible is coming from weak acid, बराबर है, weak acid से बहुत कम आ रहा है, इसको अपन अप्रॉक्सीमेट कर देते हैं, क्योंकि जो X माइनस आयन फ्रॉम एसिड आ रहा है, weak acid, दैट इज़ एक्चुअली वेरी स्मॉल, दैट इज़ निग्लिजिबल, इसको अगर इंक्लूड भी कर लेंगे अपन कैलकुलेशन में, अपने फाइनल आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, सो दैट इज़ द रीज़न वाई वी डू दैट, ऑलराइट। सो लेट्स डू दैट एंड विल जस्ट कीप इट लाइक दिस। सो वी गॉट टू दिस इक्वेशन, तो मैं क्या करता हूँ कि आई पुट इट इन अ जनरल फॉर्म, बिकॉज दिस इज बेसिकली सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन, ओके, एंड दिस इज एसिड कॉन्सेंट्रेशन, तो मैं इसको एक जनरल फॉर्म में लिखूँगा, pH इज इक्वल टू Pka प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन ओवर वीक एसिड कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। ये मेरा इक्वेशन हो गया, ओके। इस इक्वेशन को मैं बोलता हूँ हेंडरसन हैसेलबach इक्वेशन, समझ में आया क्या? दिस इज फॉर एसिडिक बफर, एसिडिक बफर के लिए ये इक्वेशन लूँगा मैं, उसी तरह से ये इक्वेशन मेरा रहेगा, ओके। जैसा pH का इक्वेशन है उसी तरह से pOH का इक्वेशन बना सकते हैं फॉर बेसिक बफर, ओके। एसिडिक बफर के लिए देखो pH इज इक्वल टू Pka प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट ओवर सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन ओवर वीक एसिड कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। और बेसिक बफर के लिए अपन pOH निकालेंगे विच इज इक्वल टू Pkb, Pkb का लेंगे अपन, Kb जो ले रहे हैं
ओके इस केस में जैसे मैंने बेसिक बफर का एक एग्जांपल ही दे देता हूँ, जैसे NH4OH ले लिया, इसका इक्विलिब्रियम रहेगा NH4 प्लस ओके प्लस OH माइनस है, ओके दैट इज़ द इक्विलिब्रियम फॉर दैट, एंड इसका सॉल्ट रहेगा तो ये मिलेगा मोल को NH4 प्लस प्लस Cl माइनस है, ठीक है। अब ऑब्वियसली जब सॉल्यूशन में देखूंगा, सॉल्यूशन में क्या नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, ओके क्योंकि ये पूरे के पूरा डिसोसिएट हो चुका है, डिसॉल्व हो चुका है। जो अमोनियम आयन आ रहे दो सोर्सेस से आ रहा है, बेसिक जो अपना अमोनियम हाइड्रोक्साइड उससे भी आ रहा है, लेकिन मेजॉरिटी जो आ रहा है, मेजॉरिटी बोले तो ऑलमोस्ट ऑल ऑफ इट इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम दैट सॉल्ट, है ना। ये इसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा एज कम्पेयर टू दैट। सो अपन क्या बोलेंगे, जो अमोनियम आयन है दैट इज एक्चुअली अ सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन। समझ में आएगा, सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन, इसको अपन इग्नोर कर रहे हैं, ये वाला जो छोटा वाला जो है उसको अपन इग्नोर कर रहे हैं, दैट इज निग्लिजिबल। सो सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन बोल रहा है, ऑलराइट। OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन रहेगा और अपना वीक बेस कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, ये हो गया तुम्हारा वीक बेस कॉन्सेंट्रेशन, समझ में। तो यहाँ पे OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन से अपन POH निकाल रहे हैं, ओके। जो ये था, ओके अपना ये जो वीक बेस था उसका मैंने ले लिया PKB, ये PKB है इसका, ठीक है, वीक बेस का PKB लॉग ऑफ सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन ओवर वीक बेस कॉन्सेंट्रेशन। समझ में आया क्या, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल इक्वेशन है दोनों, देयर इज एब्सोल्युटली नो डिफरेंस। pH ले रहे तो यहाँ पे POH ले रहे, यहाँ पे pH लिया तो एसिड ले रहे थे, pKa ले रहे, यहाँ पे बेस ले रहे तो PKB लेंगे, सो एंड सो फोर्थ। यहाँ पे सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन तो यहाँ पे एसिडिक सॉल्ट है, यहाँ पे बेसिक सॉल्ट है ना, यहाँ पे वीक एसिड था तो यहाँ पे वीक बेस। सो दैट इज बेसिकली अ पैरेलल इक्वेशन, ठीक है ना, पैरेलल इक्वेशन है दोनों एसिडिक और बेसिक बफर के लिए। अगर मेरे को pH पूछा है फॉर बेसिक बफर, क्योंकि जनरली अपने को pH पूछते हैं, सो अगेन यू डू 14 माइनस POH यू गेट pH, ओके। तो काफ़ी बुक में ये दिया होता है, ओके। सो जैसे फॉर एग्जांपल इस बफर के लिए मेरे को अगर pH पूछा है तो pH इज इक्वल टू, मेरे को POH तो पता चल गया, तो 14 माइनस POH कर दूंगा मैं, सो वी गेट pH, ओके। काफ़ी बुक में इसको लिखा होता है पूरे के पूरा इक्वेशन। आई डोंट फाइंड अ सेंस कि अगर तुम आसानी से POH निकाल लो, अननेसेसरी कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है, फिर पूरे के पूरा अलग से इक्वेशन ध्यान में रखना पड़ता है, यूजलेस इजंट इट। जो भी आंसर आएगा उसको 14 में से तुम आंखें बंद करके भी सब्सट्रैक्ट कर सकते हो, ओके। दैट इज़ गोइंग टू बी योर pH, ओके। कुछ चीज़ें ध्यान में रखना है हेंडरसन हैसेलबach इक्वेशन के लिए, वो ये कि इट ओनली वर्क्स फॉर कॉन्सेंट्रेशंस एट इक्विलिब्रियम। ऑब्वियसली सॉल्यूशन बनाया तो इक्विलिब्रियम रहेगा, उसी इक्विलिब्रियम के लिए ये जो इक्वेशन है दैट इज एक्चुअली एप्लीकेबल, ओके। इट इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर वीक एसिड्स एंड वीक बेसिस, क्योंकि उन्हीं का डिग्री ऑफ आयनाइजेशन लो होता है, वहीं पे इक्विलिब्रियम आएगा। तो जो अपन एसिडिक बफर में एसिड ले रहे या बेसिक बफर में जो बफर ले रहे, दैट हैज़ टू बी वीक। सो ये इक्वेशन जो है उसी के लिए ये करेगा। वाई? बिकॉज रिमेंबर हमने अप्रॉक्सीमेशन किया है। अप्रॉक्सीमेशन क्या किया है कि जो सॉल्ट का जो एक्स माइनस जो आ रहा था इन एसिडिक बफर, एक्स माइनस का जो कॉन्सेंट्रेशन था, इसको मैंने अप्रॉक्सीमेट किया है टू सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन। और ये कब रहेगा? जब एसिड का डिसोसिएशन कम है, जो कॉन्सेंट्रेशन फ्रॉम एक्स माइनस जो आ रहा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स माइनस फ्रॉम एसिड, वो निग्लिजिबल है, तभी मैं ये बोल सकता हूँ ना कि कॉन्सेंट्रेशंस आर इक्वल। नहीं तो फिर ऑब्वियसली इट इज़ समथिंग दैट आई नीड टू ऐड, इजंट इट? ये ऐड करना पड़ेगा मेरे को इस इक्वेशन में। सो ये जो इक्वेशन है उसमें जो ये x माइनस है ना, ये मेरे को टोटल लेना पड़ेगा। दैट इज़ द वन दैट इज़ कमिंग फ्रॉम एसिड एंड द वन दैट इज़ कमिंग फ्रॉम सॉल्ट। समझ में आ गया? कब? जब जो सॉल्ट जो एसिड है अपना थोड़ा सा स्ट्रांग है, ओके। अगर ये बहुत ज़्यादा वीक एसिड है तो मैं उससे जो x माइनस बन रहा है उसको मैं इग्नोर कर दिया, मैंने सीधा सीधा बोल दिया कि ये जो x माइनस है भाई, ये जो x माइनस है दैट इज़ एक्चुअली सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। और यहाँ पे उसी तरह से अपन जो स्पेसीज बन रहा है, पॉजिटिव स्पेसीज जो बन रहा है, जो कैटायन बन रहा है, यहाँ जैसे अमोनिया बफर में NH4 प्लस बन रहा था, उसको अपन एज्यूम करें दैट इज़ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। सो ये अजम्पशन के वजह से इट इज़ ओनली अप्लीकेबल टू वीक एसिड्स एंड वीक बेसिस। समझ में आया ना?
समझ में आ रहा? सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कि बिकॉज ऑफ दिस अप्रॉक्सीमेशंस ये जो इक्वेशन है ओनली बी यूज्ड फॉर बफर सॉल्यूशंस ऑफ वीक एसिड्स एंड वीक बेसिस, only for those. Okay, do not apply these equations for strong acids or buffer solutions. Or there are buffer solutions for strong acids, लेकिन वो complicated हो जाता है. You need to use that. So we don't actually have that. So that's why we don't use it. All right. अगर इस तरह का कोई सॉल्यूशन है जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है ना, अपन मिक्स कर रहे हैं या सॉल्ट मिक्स कर रहे हैं, वेल इट डजंट रियली मैटर. इस केस में यू हैव टू यूज़ एनालिटिकल मेथड. एनालिटिकल मेथड मतलब जैसे अपन मोलैरिटी वाले कॉन्सेप्ट्स जो यूज़ करते हैं वो यूज़ करके तुमको इनका पीएच निकालना पड़ेगा. ओके, यू कैन नॉट यूज़ हेंडरसन-हैसेलबैक इक्वेशन फॉर दैट काइंड ऑफ सॉल्यूशन. ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो अपन देख रहे हैं दैट इज डिज़ाइनिंग बफर. मेरे को अगर डिज़ाइन करना है बफर, ओके, एक स्पेसिफिक पीएच का मेरे को बफर बनाना है, हाउ डू आई मेक इट? ठीक है, वेल इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट एक्चुअली इफ यू थिंक अबाउट इट. ठीक है, एक स्पेसिफिक, क्योंकि जनरली क्या होता है जैसे अपन कल्चर्स बनाते हैं, बैक्टीरियल कल्चर्स बना रहे हैं, उसमें अब ये नीट वालों को मालूम है, राइट, यू नीड टू मेक कल्चर्स, राइट, और उसमें अपन कुछ ग्रो कर रहे हैं मीडियम में, तो वो मीडियम का एक स्पेसिफिक पीएच होना चाहिए. क्यों? क्योंकि वो बैक्टीरिया अदरवाइज सर्वाइव नहीं करेगा, है ना. पीएच अगर बराबर उसका ऑप्टिमम पीएच में नहीं रहा तो वो सर्वाइव नहीं करेगा या उसका ग्रोथ बराबर नहीं होगा. तो उसके एक ऑप्टिमम पीएच मेरे को देना है, इजंट इट. अब पीएच क्या होता है कि जब कोई भी ऑर्गेनिज्म ग्रो होता है, सो इट विल बेसिकली एक्सक्रीट समथिंग्स, राइट. उसकी वजह से पीएच चेंज हो जाएगा, एंड पीएच चेंज हो जाएगा तो ऑर्गेनिज्म का फिर से उसका जो ग्रोथ है इट विल स्टार्ट अफेक्टिंग. सो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट हम लोग जो भी मीडियम यूज़ करते हैं उसको बफर में बनाते हैं, सो दैट द पीएच एक्चुअली डजंट चेंज. You understood I guess? So we need that specific pH. So how do we make a specific pH? ठीक है ना, वो pH का solution मैं कैसे बनाऊँगा? Alright. So देखो क्या बनाते हैं अपन बहुत ज़्यादा डिटेल में इसको नहीं देख रहे. We don't actually have that much in detail. एक जो अपने सिलेबस में उतना ही अपन देख रहे हैं. Alright. But you can actually prepare pretty much any buffer of any pH. Okay, because we know how to do that. Right. हम लोग वो नहीं कर रहे, हम एक स्पेसिफिक चीज़ के ऊपर अपना फोकस रहेगा यहाँ पे, एक स्पेसिफिक चीज़ के ऊपर. So let's say we are trying to make a buffer solution of acetic acid and sodium acetate. ठीक है, ये दोनों का बफर सॉल्यूशन बना रहे हैं. अब मैंने क्या कर दिया कि कॉन्सेंट्रेशंस जो ले रहा हूँ मैं दोनों का वो सेम ले लिया. मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड इज इक्वल टू, नॉट अप्रॉक्सीमेट कर रहा हूँ मैं, पूरे कॉन्सेंट्रेशन सेम ले रहा हूँ. मतलब दोनों का एक मोल ले लिया या फिर 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन ले लिया दोनों का, या 0.1 ले लिया, वॉट एवर इट इज़, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन मैंने सेम ले लिया. सो व्हाट वी सेइंग इज कि ये दो कॉन्सेंट्रेशन जो है दीज आर इक्वल. ठीक है, ऐसा मैंने बफर सोल्यूशन, इट डजंट मैटर व्हाट कॉन्सेंट्रेशन इट इज, सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन हमने सेम ले ली. ठीक है, दिस इज अवर हेंडरसन-हैसेलबैक इक्वेशन, pH इक्वल टू pK log ऑफ सॉल्ट बाय वीक एसिड कॉन्सेंट्रेशन. ओके, लॉग ऑफ सॉल्ट बाय एसिड, इतना ध्यान में रखो क्योंकि एसिड तो हमेशा वीक ही ले रहे हैं अपन. सो लॉग ऑफ सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन ओवर एसिड कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, pKa किसका लेंगे? वीक एसिड का. ठीक है, अब ये इसमें ये कॉन्सेंट्रेशन जो है दोनों सेम है, इजंट इट. तो ये कॉन्सेंट्रेशन सेम रहने की वजह से ये हो जाएगा 0 पूरा, है ना. लॉग ऑफ 1 इज 0, तो इक्वेशन क्या बच गया फिर? pH इज इक्वल टू pKa, इजंट इट. जब सॉल्ट और एसिड कॉन्सेंट्रेशन सेम होते हैं तो pH इज इक्वल टू pK. इसका मतलब क्या हो गया कि जो भी इस एसिड का pKa रहेगा, ये जो एसिड है अपना, उसका जो pKa है, ओके, उसी pKa का ये उसी pH का ये सॉल्यूशन बनेगा. ओके, अब तुमको याद है कि इन द अर्लियर केस, जब अपन ने कैलकुलेशंस देखे थे तो pH का जो वैल्यू आया था दैट वाज 4.7. ठीक है, दैट वाज 4.7. इजंट व्हाई वाज 4.7? क्यों आया? क्योंकि जो अपन ने कॉन्सेंट्रेशंस लिए थे वो सेम लिए थे उस केस में भी. ओके, हमने दोनों के कॉन्सेंट्रेशन सेम लिए थे एंड दैट इज द रीजन व्हाई pH वाज कमिंग आउट टू बी 4.7. pKa of that is 4.7 and that is the reason why pH is also 4.7 for that particular solution. अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन चेंज करता हूँ, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम नहीं लिया, तो ऑब्वियसली मेरा जो pH जो है वो भी चेंज हो जाएगा. ओके, इट्स नॉट गोइंग टू बी ऑलवेज 4. ये कॉन्सेप्ट, ये pH का के ऊपर डिपेंड कर रहा है, रेशो ऑफ सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन एंड वीक कॉन्सेंट्रेशन.
ओके अगर मैंने अगर मैंने रेशो चेंज कर दिया इसका, ओके इसका मैंने रेशो चेंज कर दिया तो मेरा पीएच चेंज हो जाएगा। अगर रेशो जो है वो 1 आता है, मतलब दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम लिया, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा एंड व्हाट वी आर लेफ्ट विद पीएच इज इक्वल टू पीके। उस केस में जो पीएच मिलेगा वो एग्जैक्टली सेम रहेगा जो एसिड का पीकेए है वो। ओके सो बेसिकली if let's say I want to make a buffer solution of 6.1, ठीक है, अब ये वीक एसिड है बेसिकली ऑब्वियसली, क्योंकि इसका pH जो है ना 6.1 आ रहा है। सो व्हाट आई नीड टू डू, तो मेरे को pH चाहिए, pH इज इक्वल टू 6.1, तो मैं देखूंगा ऐसा वीक एसिड जिसका pKa इज इक्वल टू 6.1, और 6.1 बोले तो 4.7 से ऑब्वियसली वीक है ना, तो वीक चलेगा। ओके सिर्फ एकदम स्ट्रांगली एसिडिक बफर सॉल्यूशन बनाना थोड़ा सा दिक्कत वाला काम है, बिकॉज यू नीड अ स्ट्रॉन्गर एसिड उस केस में। ठीक है, आई डोंट नो हाउ दे आर मेड, ठीक है, ये मेरे ख्याल से तुम्हारा जो बायोलॉजी होता है या बायोकेमिस्ट्री होता है उसमें फिर ये सिखाया जाता होगा बेसिकली हाउ टू मेक दोज बफर सॉल्यूशंस, बट आई एम गेसिंग कि उसको किसी तरह से एडजस्ट किया जाता है पीएच को फिर टू मेक इट एसिडिक। ठीक है, बट towards 7 you can actually pull as much as you want। ठीक है, as weak as possible तुम कर सकते हो, strong थोड़ा सा दिक्कत जाता है। so this should not be a problem। मेरे को क्या करना है, ऐसा weak acid चूज़ करूँगा मैं जिसका pKa is actually 6.1। ये अंडरस्टूड है क्या? इज दिस अंडरस्टूड? क्लियर है? बफर सॉल्यूशंस क्या है बेसिकली? बफर सॉल्यूशंस दे रेजिस्ट द चेंज इन पीएच। ठीक है, इसके लिए अपन क्या करते हैं, जैसे एसिडिक बफर बनाना है तो कोई वीक एसिड चूज़ करेंगे और उसी का कॉन्जुगेट बेस का सॉल्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, अब हमने ये इक्वेशन देखा है, दैट इज़ द इक्वेशन जिसको अपन एंडरसन हसलबर्ग इक्वेशन बोलते हैं, जिससे जो भी मैं ये कर रहा हूँ, बफर बना रहा हूँ, उसके लिए मैंने क्या कर दिया, पीएच कैलकुलेट किया। मेरे को पता चलना चाहिए ना क्या पीएच है। ओके राइट, तो मेरे को पीएच बनाना है, उसके लिए मैंने क्या कर लिया, जो एसिड है और जो बेस है जो सॉल्ट है उसका कोई कॉन्सेंट्रेशन ले लिया। ठीक है, अब सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन और वीक एसिड कॉन्सेंट्रेशन, मतलब ये दो चीज़ों का कॉन्सेंट्रेशन अगर मैं सेम लेता हूँ तो पीएच इज इक्वल टू पीकेए। मेरे को ये प्रिंसिपल मिलता है कब, जब सॉल्ट एंड वीक एसिड कॉन्सेंट्रेशंस आर इक्वल। ओके, ये सॉल्ट है, ये वीक एसिड है, इजंट इट? दिस इज योर सॉल्ट एंड दिस इज योर वीक एसिड। सो जब दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो ये जो रेशो है दैट इज गोइंग टू बी 1। ये 1 हो गया मतलब पीएच इक्वल टू पीके। ठीक है, इसेंशियली जो पीएच है, ये इक्वेशन देख लो ना, ये इक्वेशन देख लो, ये जो पीएच है इस बफर सॉल्यूशन का, वो काय के ऊपर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है पीकेए ऑफ वीक एसिड, बराबर, जो भी है पीकेए। और अगर पीओएच वाला इक्वेशन लिख रहे तो ये हो जाएगा पीकेबी प्लस लॉग ऑफ, ठीक है, सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन ओवर वीक बेस कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो ये जो पीएच है वो काय के ऊपर डिपेंड कर रहा है, पीके ऑफ दैट एसिड, इसका पीके। ठीक है, और दोनों के कॉन्सेंट्रेशंस का रेशो, सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन ओवर दोनों का रेशो है सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, जब ये रेशो सेम रहेगा, जब ये रेशो 1 रहेगा, उसी केस में मेरे को ये मिल रहा है। समझ में आया? जब मैं जो रेशो है वो सेम लेता हूँ, जो रेशो है वो 1 लेता हूँ, मतलब दोनों का कॉन्सेंट्रेशन अगर सेम लेता हूँ तो पीएच इज इक्वल टू पीके। ठीक है, अगर रेशो चेंज करता हूँ तो ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू बी डिफरेंट, पीएच कम रहेगा, ज़्यादा रहेगा, एंड आई कैन चेंज द पीएच। जैसे मेरे को 4.7 नहीं, मेरे को समथिंग लाइक 5.1 चाहिए। ठीक है, तो व्हाट इज़ द रेशो आई नीड, यू कैन कैलकुलेट नो। अगर मेरे को मान लो 5.1 का पीएच इज इक्वल टू 5.1 चाहिए, और तुम अगर बुक्स में प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो तुमको दिखेगा ऐसा कि 5.1 का पीएच का बफर तुमको बनाना है। तो कैसा बनाओगे, तो उसके लिए तुमको ये रेशो फाइंड आउट करने का है ना। ओके, तो फाइंड आउट करो, यहाँ पे रखो 5.1 इज इक्वल टू पीके। ओके, इसका पीके जैसे अपने एसिडिक एसिड लिया तो पीके कितना था, 4.7 प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन ओवर वीक एसिड कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, और इसको इधर ला लो 4.7, तो ये हो जाएगा जो भी नेगेटिव टर्म, राइट, और फिर उसका लॉग। ओके, सो लॉग ऑफ सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन
over weak acid concentration is equal to 5.1 ये हो रहा है 0.4 हो रहा है ना ये. अब 0.4 का एंटी लॉग कितना होता है? सो सॉल्ट ओवर वीक एसिड कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू 2.5. तो मेरे को ये जो रेशो है वो 2.5 लेना पड़ेगा. तो रेशो लेना पड़ेगा 2.5, तो जाके मेरा पीएच जो है जब वो आएगा 5.1. समझ में आया क्या? सो ये रेशो अगर मैं ये लेता हूँ 2.5 का रेशो लेता हूँ तो उस हिसाब से मेरे को कैलकुलेट करना पड़ेगा ना. सो वट एवर राइट, आई कैन जस्ट ब्रिंग दिस ऑन दिस साइड. तो सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू 2.5 टाइम्स वीक एसिड कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, तो मेरे को क्या पता चल रहा है कि जितना मैं सॉल्ट लूँगा उसके 2.5 टाइम्स मेरे को वीक एसिड लेना पड़ेगा. एक्चुअली अदर वे अराउंड, इजंट इट? वीक सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन मेरे को 2.5 टाइम्स दैट ऑफ वीक एसिड लेना पड़ेगा, सो दैट आई गेट बफर सोल्यूशन ऑफ 5.1. समझ में? सेम यूजिंग द सेम acid and same salt, I can actually design a pH or design a buffer solution with required pH. समझ में आ गया? ठीक है, तो इस समय इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना पड़ रहा है तुमको? ये जो रेशो है वो फाइंड आउट करना पड़ रहा है, बिकॉज द pH इज गिवन टू यू, pK इज गिवन, यू फाइंड आउट द रेशो. ठीक है, नेक्स्ट चीज़ जो अपन देख रहे हैं दैट इज बेसिकली एन एग्जाम्पल. ऑलराइट, इसमें इट इज़ बेस्ड अपॉन बफर सोल्यूशन. pH ऑफ a solution prepared by adding 0.1 mole of NaOH in 1 liter 0.2 molar iodic acid. Ka दिया है 2 into 10 to the power minus 1. Ka देख के बताओ, is this a weak acid or strong acid? Is definitely not a weak acid. बराबर है. इसका Ka जो है dissociation constant is actually quite high. 0.2 है ना इसका dissociation constant. सो इट्स नॉट अ वीक एसिड. तो क्या तुम हेंडरसन हैसेलबach इक्वेशन यूज़ कर सकते हो यहाँ पे? नहीं, इजंट इट? अब तुमको क्वांटिटेटिव मेथड्स यूज़ करने पड़ेंगे फॉर कैलकुलेशन ऑफ द पीएच. यू कैनॉट यूज़ हेंडरसन हैसेलबach इक्वेशन डायरेक्टली. ओके, समझ आए ना? तो वीक एसिड नहीं है. अगर वीक एसिड होता तो यू कुड हैव यूज्ड डायरेक्टली, यू कुड हैव यूज्ड हेंडरसन हैसेलबach इक्वेशन. या तो होगा क्या? देखो क्या हो रहा है यहाँ पे. जस्ट वांट टू एक्सप्लेन दैट. सो वी हैव NaOH. कितना है इसका कॉन्सेंट्रेशन? 0.1. ओके, 0.1 प्लस उसमें ऐड किया है, काय में ऐड किया है ये आयोडिक एसिड HiO3. ओके, 0.2 ओके मोल्स. मान लो कि 1 लीटर का सोल्यूशन है ये. राइट, व्हेन यू मिक्स इट एंड यू गेट दिस. Alright, so what you get NaIO3 plus क्या मिलेगा? H2, right? H2 plus देखिए H2O से कोई काम नहीं है. देखो प्लस लेफ्ट ओवर HiO3 बचा रहेगा, isn't it? HiO3 लेफ्ट ओवर बचा रहेगा. ठीक है, तो एट द एंड ऑफ द इक्वेशन दिस इज बेसिकली ये हो गया. ठीक है, तो ये इनिशियल लिख रहे हैं अपन. इनिशियल इसको 0 कर दिया. इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस क्या रहेगा इसका? तो ये तो पूरा रिएक्ट हो जाएगा, तो इसका 0. ठीक है, ये कितना बचा रहेगा? दिस इज गोइंग टू बी 0.1 बचा रहेगा. ऑलराइट, NiO3 ये कितना रहेगा? ये 0 ही रहेगा. क्यों? क्योंकि ये पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाएगा Na, क्योंकि ये सॉल्ट है तो ये पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाएगा Na प्लस IO3 में. ठीक है, तो यहाँ पे ये एक्चुअली देगा मेरे को IO3 माइनस. ओके, और ये IO3 माइनस कैसे आ रहा है? ये IO3 माइनस आएगा इस सॉल्ट से, प्लस जो बचा हुआ जो ये है 0.1 मोलर HiO3 उससे भी कुछ IO3 माइनस मेरे को मिलेगा. IO3 माइनस मेरे को 2 सोर्स से मिल रहा है, जैसे बफर सॉल्यूशन में मिलता है उसी तरह से. बट यहाँ पे इसका जो डिसोसिएशन है वो ज़्यादा है. उसका Ka मेरे को दिया है. आई कैन कैलकुलेट अल्फ़ा और मैं पता कर सकता हूँ कि HiO3 से कितना IO3 आ रहा है. ठीक है, ये तो मेरे को मालूम है ये कितना आ रहा है, क्योंकि ये 0.1 रिएक्ट हुआ. ये 0.1 है ना, 0.1 बना था ये. सो दिस इज गोइंग टू बी 0.1 प्लस सम x. ओके, 0.1 कहाँ से आया? यहाँ से आया NiO3 से. जो x है दैट इज समथिंग x दैट वी डोंट नो, वो मेरे को x फाइंड करने का है. ठीक है,
तो दैट इज़ बेसिकली ये जो बचा हुआ दैट इज़ लेफ्ट ओवर, ओके, दैट इज़ समथिंग ऑल्सो वी डोंट नो, क्योंकि अपने को x की वैल्यू नहीं मालूम, इसलिए ये कितना बचा हुआ है वो भी अपने को नहीं मालूम, या। सो दैट इज़ द इक्विलिब्रियम इक्वेशन बेसिकली। मेरे को सबसे पहले तो फाइंड आउट करना है कि x की वैल्यू क्या है, इजंट इट, तब जाके मैं इसका pH निकाल सकता हूँ। सो ये इसका जो HiO3 का डिसोसिएशन है वो इस तरह से होगा, ठीक है, इजंट इट, H प्लस प्लस IO3 माइनस, ठीक है। ये जो IO3 माइनस है इसका डिसोसिएशन अपन दिखा रहे हैं ये वाला, इजंट इट, IO3 माइनस। तो ये IO3 माइनस कितना है, राइट। अब देखो ये मैंने तुमको पहले ही बताया था, ये वाला इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन है ना, 0.1 प्लस एक्स, यू कैन सी दैट हियर 0.1 प्लस एक्स, ओके। प्लस एक्स क्यों लिख रहे हैं अपन, क्योंकि 0.1 कहाँ से आ रहा है, फ्रॉम सॉल्ट, ओके। सो ये जो है दैट इज़ एक्चुअली फ्रॉम सॉल्ट इनिशियल, ठीक है, सॉल्ट था, सॉल्ट बना रिएक्शन में NiO3 बना, वो NiO3 डिसोसिएट हो गया, तो जितना सॉल्ट बना उतना ही अपने को ये कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा, ठीक है। ये अपन ने इनिशियल लिया ही था HiO3 का कॉन्सेंट्रेशन, अब ये कुछ डिसोसिएट हो जाएगा, तो इसमें से मैं माइनस एक्स कर रहा हूँ, जितना डिसोसिएट होगा उतना एक्स मोल्स ऑफ H प्लस आयन मिलेंगे मेरे को, और प्लस एक्स करना पड़ेगा अपने को, दैट इज़ द मोल्स ऑफ IO3 माइनस, ठीक है। इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस मेरे को इन द फॉर्म ऑफ एक्स मिल गए सबके, उसका Ka का इक्वेशन लिखूंगा, K इज़ गिवन है 0.2, यहाँ से मैं x फाइंड कर सकता हूँ। x फाइंड किया मतलब मेरे को क्या पता चल जाएगा, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन पता चल जाएगा, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन पता चल गया तो मेरे को pH पता चल जाएगा, क्लियर है क्या, ओके, दैट्स हाउ वी फाइंड, राइट, H प्लस। सो बेसिकली इफ़ यू थिंक अबाउट इट, तो वो सिर्फ कैलकुलेशंस आर ईजी, राइट, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग में डिफ़िकल्टी होती है। सो मे बी maybe I didn't do a very good job explaining the first time. Let me retry with slightly different approach, ठीक है। So हमारे पास ये एक solution है, इसका इक्विलिब्रियम है, दैट इज़ द इक्विलिब्रियम, बराबर है। अब यहाँ पे मैंने इसी सॉल्यूशन में NaOH भी ऐड किया है, ठीक है। अब इस सॉल्यूशन में जब मैं NaOH ऐड करूँगा तो वो इसके साथ रिएक्ट होगा, ओके। तो सेकंड इक्वेशन क्या रहेगा, ये पूरी के पूरा रिएक्ट होगा और मेरे को देगा NaIO3 प्लस H2O। इसको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मोल टू मोल ही कॉन्सेप्ट अपने को यूज़ करना है इसमें, राइट। इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना था, 0.1, ठीक है। तो ये कितना बनेगा, 0.1, इज़न्ट इट। तो यही 0.1 अब रिएक्शन मिक्सचर में है NiO3, ये पूरी के पूरा डिसोसिएट होगा और अपने को मिलेगा IO3 माइनस, तो मैं यहाँ पे Na पहले लिखता हूँ, Na प्लस प्लस IO3 माइनस, ठीक है। सो ये दो इक्वेशंस हमारे रिएक्शन फ्लास्क में है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशंस, इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना था, 0.2, ठीक है। लेकिन देखो 0.2 था तो यहाँ पे 0.1 ये रिएक्ट हो गया ना इसके साथ, तो ये 0.2 था तो ये 0.1 ही बचा रहेगा क्योंकि 0.1 ऑलरेडी रिएक्ट हो चुका है। सो लेट्स कॉल दिस 0.1, वही 0.1 अपन यहाँ पे ले रहे हैं, ओके। आई होप दैट इज क्लियर, या 0.1 अपन वहाँ पे ले रहे हैं और ये हो गया आगे रिएक्ट, ओके, मतलब ये डिसोसिएट हो गया। सो वी डोंट नो कितना डिसोसिएट हुआ, ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, ये इनिशियल तो ये 0 रहेगा, लेकिन इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा, ये मान लो कि x डिसोसिएट हुआ है तो ये x बनेगा, ये भी x बनेगा, ठीक है। ये कितना बनेगा, ये जो सेकंड वाला इक्वेशन है इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगा, इनिशियल कितना था यहाँ पे 0.1 था, बराबर है, ये 0.1, या ये पूरे के पूरा डिसोसिएट हो जाएगा तो कुछ भी नहीं बचा रहेगा, ये हो जाएगा 0, ओके। ये हो जाएगा 0.1, ये हो जाएगा 0.1। अब देखो कॉन्सेंट्रेशंस क्या है, IO3 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन ये टोटल रहेगा 0.1 प्लस एक्स एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। और H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज x, वो यहाँ पे दिया है, और HiO3 का कॉन्सेंट्रेशन इज 0.1 माइनस एक्स, वो यहाँ पे दिया है, ओके। ये तीनों के कॉन्सेंट्रेशंस मेरे को मालूम है एंड आई कैन सॉल्व फॉर x, ठीक है। अब यहाँ पे रिमेंबर वी कैनॉट यूज़ हेंडरसन हैसेलबach इक्वेशन, ऑल्दो ये दोनों जो है this is you can consider that as a weak acid and a salt of conjugate base of weak acid, ऐसा नहीं है, क्यों, this is a salt of conjugate base,
सॉरी बराबर है सॉल्ट ऑफ कॉन्जुगेट बेस, बट दैट इज़ एक्चुअली नॉट अ वीक एसिड, इसलिए वी कैन नॉट यूज़ हेंडरसन-हासलबर्ग इक्वेशन, क्योंकि उसमें अपन अप्रॉक्सीमेट आंसर निकालते हैं, वी नीड टू गेट एन एग्जैक्ट आंसर नाउ, है ना। सो ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे, एक्स निकालेंगे, इट्स वेरी इजी नाउ। ओके, एक्स की वैल्यू आती है 0.05, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व कर लो। यू कैनॉट अप्रॉक्सीमेट, यहाँ पे तुमको क्वाड्रेटिक ही आना है बेसिकली, वाई, बिकॉज इट इज़ नॉट अ वीक एसिड, ठीक है। वीक एसिड न रहने की वजह से ये जो टर्म है ये तुम पूरे के पूरा ही लेना पड़ेगा 0.1 माइनस एक्स, इसलिए तुमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही आएगा, इसको तुम अप्रॉक्सीमेट नहीं कर सकते, ठीक है। ये आता है 0.056 इजंट इट, और फिर उसका लॉग निकालेंगे अपन, पीएच निकाल लेंगे, तो वी गेट 1.25, and you can see that in this case because we used a strong acid, our pH is very low. It's not actually even a buffer solution, it will act as a buffer solution, लेकिन इसका buffer action बहुत कम रहेगा, ठीक है, थोड़ा, क्योंकि इक्विलिब्रियम है ही, राइट, इवन दो इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड, इसका इक्विलिब्रियम है, लेकिन इक्विलिब्रियम कैसा है, बहुत कम है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इट इज़ नॉट गोइंग टू एक्ट एज अ वेरी गुड बफर, है उसका बफर एक्शन कम रहेगा, इट विल एक्ट एज अ बफर बट बफर एक्शन कम रहेगा इसका, ठीक है। और वही अगर मैं हेंडरसन-हासलबर्ग इक्वेशन यूज़ करता, ठीक है, दिस इज सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय एसिड कॉन्सेंट्रेशन, तो मेरे को पीएच आता है 0.7, यू कैन सी ह्यूज डिफरेंस इन द पीएच, 1.25 एंड 0.7, ठीक है, मतलब इतना ना आंसर आता अपना 0.7, ओके, एंड दैट काइंड ऑफ डिफरेंस इज एक्चुअली कैन गेट यू एन इनकरेक्ट चॉइस, इजंट इट, क्योंकि ऑब्वियसली पीएच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं देते चॉइस में, इट्स यूजुअली डिफरेंस ऑफ 1 और 1.5, है ना, इस तरह का एक आध दो चॉइसेस उसी रेंज के डिफरेंस में होते हैं, सो इट्स वेरी लाइकली कि वो ये एक चॉइस देंगे और वो ये एक चॉइस देंगे, दो चॉइसेस देंगे, और तुम अगर हेंडरसन-हासलबर्ग इक्वेशन यूज़ किया, सो दिस इज द आंसर यू गोना गेट, यू गोना सी दैट चॉइस इन द चॉइस, वहाँ पे दिखाएगा तुमको, उसको सिलेक्ट करोगे, आगे जाओगे, तुमको लगेगा बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, डायरेक्ट इक्वेशन यूज़ करना था और मेरा आंसर करेक्ट है 100%, ओके, लेकिन ये बाद में गलत आएगा, क्योंकि बाद में पता चलेगा कि यू कुडंट हैव यूज्ड दिस और शुडंट हैव यूज्ड हेंडरसन-हासलबर्ग इक्वेशन, ओके। सो ये यहाँ तक जो अपन ने देखा है अभी, ये समझ में आ गया क्या, दिस इज बेसिकली द एंड ऑफ बफर, ओके। नेक्स्ट इसमें अपन देखते हैं एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, ओके।